बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस अल्लाह की जो तमाम जहानों का मालिक है, पालने वाला है, और दरूद उस रसूल पे जो तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन है, और सलाम आपके असहाब पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। दोस्तों, आप इस्लामिक स्टडी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मोहम्मद यासर हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे इस्लाम की बुनियादी और ज़रूरी चीज़ों पे बात होती है। तो इस्लाम के दूसरे रुकन नमाज पर मेरी ये मसलसल चौथी वीडियो है। तो दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे नमाज पर, नमाज की रकतों पर कि नमाज की रकतें कितनी हैं और नमाज का तरीक़ा कि नमाज पढ़नी कैसे है। दोस्तों, नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के बाद फ़र्ज़ की गई। तब अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें और 1 माह के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दिए, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि मुसलमानों पर नमाज वक्त मुकर्रर पर फ़र्ज़ है। तो ये 5 नमाज़ें नमाज फ़जर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर और नमाज मगरिब और नमाज इशा हैं। तो दोस्तों, नमाज को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला हिस्सा है नमाज के फ़राइज़ और दूसरा हिस्सा है नमाज की सुन्नतें। तो नमाज की सुन्नतों के भी 2 हिस्से हैं, एक सुन्नत मौक़ूदा है और दूसरी सुन्नत गैर मौक़ूदा हैं। और सुन्नत मौक़ूदा वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ी, और गैर मौक़ूदा सुन्नतें वो हैं जो कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ लेते थे। तो दोस्तों, चलते हैं अब नमाज के तरीक़े की तरफ। पहले हम बात करेंगे नमाज फ़जर पर। नमाज फ़जर 4 रकात पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ हैं। दोस्तों, जो नमाज फ़जर से पहले 2 सुन्नतें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हालत में भी नहीं छोड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की सुन्नतें दुनिया और जो कुछ इसमें है इन सब से बेहतर हैं। और एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक 2 सुन्नतें सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि वो कौन सी नमाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हालत में नहीं छोड़ी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वो फ़जर की 2 सुन्नतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी हालत में नहीं छोड़ते थे। तो अगर आपकी नमाज क़ज़ा हो गई है तो आप सूरज निकलने के बाद 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी वजह से आपकी ये 2 सुन्नतें रह गई हैं तो इसको अदा करने के 2 तरीक़े हैं। एक तो तरीक़ा है कि बेहतर है कि सूरज निकलने के बाद ये 2 रकतें सुन्नतें पढ़ ली जाएं, और अगर आपको ये खदशा है कि ये मुझे भूल जाएंगी या किसी भी वजह से रह जाएंगी तो बेहतर है कि नमाज फ़जर फ़र्ज़ अदा होने के बाद आप इसे पढ़ लें। तो दोस्तों, ये इससे साबित हुआ कि ये 2 सुन्नतें बहुत ज़रूरी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी हालत में नहीं छोड़ते थे। और दोस्तों, ये भी याद रखें कि फ़र्ज़ नमाज के दौरान कोई भी नमाज आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ लोग फ़र्ज़ नमाज के दौरान जल्दी जल्दी से सुन्नतें पढ़ने की कोशिश करते हैं और उस दौरान फ़र्ज़ नमाज की 1 रकत क़ज़ा कर लेते हैं। तो ये सही नहीं है। बेहतर है कि नमाज फ़र्ज़ के बाद ये सुन्नतें अदा कर ली जाएं या इसको सूरज निकलने तक मौखर कर लिया जाए। तो नमाज फ़जर की 2 सुन्नतें हैं और 2 फ़र्ज़ हैं, और इस तरह ये कुल मिला के 4 रकतें नमाज फ़जर की अदा करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि नमाज फ़जर सूरज निकलने से पहले पहले अदा कर ली जाए। तो दूसरे नंबर पर जो नमाज है वो नमाज ज़ोहर है। नमाज ज़ोहर की 12 रकतें हैं, 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें और 2 नफल इसमें शामिल हैं। इस नमाज में तमाम सुन्नतें मौक़ूदा सुन्नतें हैं जो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस नमाज में सबसे पहले 4 सुन्नतें हैं, और अगर ये सुन्नतें किसी वजह से, टाइम कम होने की वजह से या फ़र्ज़ नमाज अदा हो रही हो उस वजह से रह जाती हैं, तो इनको फ़र्ज़ नमाज के बाद भी अदा कर सकते हैं। 4 सुन्नतों के बाद 4 फ़र्ज़ हैं,
اور اس کے بعد 2 سنتیں ہیں اور 2 نفل ہیں۔ اس طرح اس نماز کی 12 رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو تیسرے نمبر پر نماز عصر ہے اور اس کی 8 رکعتیں ہیں۔ اس کی 4 سنتیں اور 4 فرض ہیں۔ اس کی جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے، اور اس کے بعد 4 فرض ہیں، اور اس طرح اس کے 8 رکعت پوری ہو جاتی ہیں۔ اور دوستو چوتھے نمبر پر نماز مغرب ہے، اس کی 7 رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کے 3 فرض ہیں اور 3 فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں جو موقدہ ہیں، ضروری ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل ہیں، اور اس طرح اس کی 7 رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر نماز عشاء ہے، نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے 4 سنتیں ہیں جو غیر موقدہ ہیں، پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور اس کے بعد 4 فرض ہیں، اور اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں، اور 3 وتر ہیں اور 2 نفل ہیں۔ تو اس طرح اس کی 17 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کسی ضروری وجہ سے آپ یہ نماز مکمل نہیں پڑھ سکتے تو اس کے 4 فرض، 2 سنتیں فرضوں کے بعد والی اور 3 وتر یہ لازم ہیں، یہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو دوستو نماز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو دوستو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں نماز ادا کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔